दोस्तों, कल रात वो खबर आई जिसको सुनकर हर भारतीय का दिल नम हो गया। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे और राजनीति में बेहद सुचिता और डिग्निफाइड नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना हर किसी के लिए एक याद है। दोस्तों, राहुल गांधी उन्हें अपना गुरु मानते थे, तो राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना एक मेंटोर का, एक गुरु का जाने जैसा है। कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज एक अर्थशास्त्री के तौर पर याद कर रहा है, कोई उनकी 10 साल की सरकार के कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों के तौर पर उनको याद कर रहा है। लेकिन देखकर सच में अच्छा लग रहा है कि आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश और दुनिया उनके अच्छे कामों के लिए याद कर रही है, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसी दिन के लिए शायद एक बात बोली थी। आपको याद होगा 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव में जा रहे थे 10 साल की अपनी सरकार प्रधानमंत्री के तौर पर खत्म करते हुए, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह वो आखिरी प्रधानमंत्री थे शायद जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। उसके बाद तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है प्रधानमंत्री की। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह से तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, मैं मानता हूँ कि अभी की मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति ज्यादा उदार होगा। और आज आप तमाम न्यूज चैनल्स खोल लीजिए, तमाम अखबार खोल लीजिए, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, हर जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ऐसे नेता के तौर पर याद किया जा रहा है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ इस देश को दिया ही दिया। कभी आरबीआई गवर्नर के तौर पर दिया, कभी वित्त मंत्री के तौर पर दिया, कभी देश के महत्वपूर्ण पदों में रहकर दिया और कभी प्रधानमंत्री के तौर पर दिया। यकीन जानिए, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साबित कर दिया कि वो एक सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक केवल और केवल इस देश के बारे में सोचा। दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में तो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही। आप सुबह से टीवी में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में पढ़ रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह के बॉडीगार्ड की बात सुनाना चाहती हूँ। वो बॉडीगार्ड जिन्होंने लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ बिल्कुल एक तरह से करीब रहे वो। और जब आप प्रधानमंत्री के सुरक्षा गार्ड्स में से एक होते हैं, तो आप किसी भी हाल में पीएम को अकेला नहीं छोड़ सकते। ये प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है। इसीलिए आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिन्होंने 24 घंटे प्रधानमंत्री बनने के बाद करीब से देखा, उनकी बात अगर आप सुनेंगे दोस्तों, तो आपकी आंखें भर आएंगी। दोस्तों, ये है असीम अरुण। असीम अरुण इस वक्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण है। और आपको हैरानी होगी दोस्तों, असीम अरुण बीजेपी के नेता हैं। जी हाँ, बीजेपी के नेता। लेकिन एक बीजेपी के नेता के तौर पर असीम अरुण की बात अगर आप सुनेंगे तो वाकई में आप इमोशनल हो जाएंगे। असीम अरुण याद दिलाते हैं कि जब वो बॉडीगार्ड के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ 3 साल रहे, उनकी यादें देखिए। असीम अरुण कहते हैं, मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था। एआईजी सीपीटी वो व्यक्ति है जो पीएम से कभी भी दूर नहीं रह सकता। यदि एक ही बॉडीगार्ड रह सकता है तो वो साथ ये बंदा होगा। ऐसे में उनके साथ उनकी परछाई की तरह साथ रहने की जिम्मेदारी थी मेरी। डॉक्टर साहब की अपनी एक ही कार थी, मारुति 800, जो पीएम हाउस में चमचमाती काली बीएमडब्ल्यू के पीछे खड़ी रहती थी। मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे कहते, असीम मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये है मारुति। मैं समझाता कि सर, ये गाड़ी आपके ऐश्वर्य के लिए नहीं है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स ऐसे हैं जिसके लिए एसपीजी ने इसे लिया है। लेकिन जब कारकेड मारुति के सामने से निकलता तो वो हमेशा मन भर के उसे देखते, जैसे संकल्प दोहरा रहे हों कि मैं मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ और आम आदमी की चिंता करना मेरा काम है। करोड़ों की गाड़ी पीएम की, मेरी तो ये मारुति है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में तो कोई पार्षद भी बन जाए तो उसके घर में चमचमाती गाड़ियों का जखीरा खड़ा हो जाता है। लेकिन आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब संपत्ति खंगाली जा रही है कि कितनी संपत्ति वो छोड़कर गए हैं, तो उनके पास एक मारुति 800 है, थोड़ा बहुत कैश है और बहुत ही थोड़ी सी ज्वेलरी है। मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी जिंदगी दोस्तों सरकारी पदों में रही। प्रधानमंत्री बनने से पहले वो वित्त मंत्री थे, उसके बाद वो आरबीआई गवर्नर रहे। लगातार अलग अलग सरकारों में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पदों में अपनी सेवाएं दी। लेकिन उनका बैंक बैलेंस देखकर आज के नेताओं के लिए ये एक सबक है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सार्वजनिक जीवन में बिताई और इतनी सादगी से बिताई।
दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को आर्थिक सुधारों से कहीं ज्यादा दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को सहिष्णु होना सिखाया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो देश के राष्ट्रपति एक मुस्लिम थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो देश में कभी भी आपसी सौहार्द को लेकर कभी कोई संकट नहीं आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री थे तो मीडिया को कभी अपनी आजादी, अपनी घुटन महसूस नहीं हुई। मुझे अब भी याद है दोस्तों, एक पत्रकार के तौर पर मैं तब रिपोर्टर थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की जिस तरह से बखिया रिपोर्टर्स उधेड़ा करते थे, मैं उनमें से एक होती थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह के सवाल उस वक्त उनकी सरकार पर उठे, हमने एक पत्रकार के तौर पर उनसे वैसे ही सवाल पूछे जैसे आज हम मोदी जी से पूछते हैं। लेकिन आज तक हमें एक बार भी इस बात का डर नहीं सताया कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, हमारी नौकरी जा सकती है। ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों, जो अपने रहते कोई विदेश यात्रा हो तो मीडिया से इंटरेक्शन करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते अन्ना आंदोलन हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते बाबा रामदेव ने काले धन का आंदोलन किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते एक पूरा का पूरा आंदोलन के जरिए उनकी सरकार को किस लेवल पर बदनाम करने की कोशिश की गई। वो सारे लोग जो आंदोलन करते थे कहीं ना कहीं किसी की पार्टी बन गई, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई किसी दल के साथ जुड़ गया। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी किसी आंदोलन करने वाले को आंदोलन जीवी नहीं कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी किसी आंदोलन को कुचलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह के मन में एक सच्चा लोकतांत्रिक देशभक्त रहता था। क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, हर हाल में उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग जो उनसे इत्तेफाक रखते हैं और वो लोग जो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते उनके भी लोकतांत्रिक अधिकारों का वो संरक्षण करें। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय रखी, अलग अलग अपनी श्रद्धांजलि शब्द रखे। लेकिन कुछ तस्वीरें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये तस्वीर जब वो अपने जूते के लेस बांध रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की 800 गाड़ी की तस्वीर, उनका बैंक बैलेंस, डॉक्टर मनमोहन सिंह का कुछ इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना। ये देखिए तस्वीर डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे 2014 में, जब वो चुनाव में जा रहे थे, उससे पहले आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 3 जनवरी को की थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए हर पत्रकार अपनी याद साझा कर रहा है। इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर रवीश कुमार ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए लिखा, सार्वजनिक जीवन में असहमति को सम्मान और स्थान देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मेरी श्रद्धांजलि। आपकी शालीनता भारत की राजनीति में मील का पत्थर है। बिना किसी भय के आपकी सरकार की खूब आलोचना का अवसर मिला। बिना कटुता और कपट के किसी पर हमला किए राजनीति के शिखर पर रहने वाले और खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले भारत के आखिरी प्रधानमंत्री को प्रणाम। दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपनी पार्टी के लिए खूब प्रचार किया। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रचार करते थे अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजनीति में जो शुचिता और राजनीति में जो संयम और जो डिग्निटी कायम रखी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जुबान से प्रधानमंत्री रहते हुए एक शब्द ऐसा नहीं निकला है, एक शब्द जिसको लेकर आप कह सकते हैं कि भाषा की मर्यादा प्रधानमंत्री पद की या प्रधानमंत्री पद की गरिमा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तोड़ दी। मुझे तो लगता है कि सार्वजनिक जीवन में एक राजनीतिज्ञ को डिग्निफाइड जीवन कैसे जीना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे लिए वो उदाहरण छोड़कर चले गए हैं। दोस्तों आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज किस तरह से याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।